इस सरकार ने, खास करके इस सरकार ने 2014 के बाद ट्राइबलिज्म की भावना, ट्राइबल बिहेवियर सब में जगाया है। बार बार हर एक तरह के टोटेम्स को सामने रखा है। टोटेम्स को लाके सामने ला के भड़काया है। जैसे कि गाय हमारी माता है। ये क्या है? ये एक टोटेम है। बड़ी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। गाय हमारी माता है, हाउ डज इट मेक सेंस? बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है वो। आप जमीनी हकीकत को देखने जाओगे, आप एक गाय पाल के देखो। मैं चैलेंज करता हूं, जो भी इंसान कहता है, शहर में बैठा हुआ कोई भी इंसान अगर कह रहा है गाय हमारी माता है ना, चल एक गाय पाल के देख अपने घर में। नहीं पालेगा तू, नहीं पालेगा। पालना नहीं चाहते हो, वैसे पाल सकते हो, क्यों नहीं पालोगे? पालो। नहीं पाल सकते हो, लेकिन गाय हमारी माता है, एब्स्ट्रैक्ट। अब गाय को खाने वाले लोग क्या है? तो फिर राक्षस हैं। हमारी माता को खाते हैं, राक्षस हैं। तो उस तरह से जो भी हिंदू नहीं है उनको डेमोनाइज कर दिया गया, उनको दी अधर कह दिया गया। और उसके लिए थोड़े इंसिडेंट्स चाहिए। तो भाई इंसिडेंट्स तैयार करना मुश्किल नहीं है। कहीं भी कसाई खाने को एक ट्रक जा रहा है। अब ये हकीकत है कि कोई भी फार्मर जो है, जिसके पास गाय है या बैल है, वो गाय या बैल को कसाई खाने में कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से भेजेगा। डायरेक्टली भेजेगा या इनडायरेक्टली भेजेगा। जब उसका प्रोडक्टिव लाइफ खत्म हो जाता है, वो गाय या बैल को घर में रखने का कीमत करीब रोज के 200-300 रुपए तो वैसे ही हो जाएंगे, उससे भी ज्यादा। जैसे जैसे वो बूढ़ी होती है उसका कीमत बढ़ जाएगा। तो उस गाय को, अनप्रोडक्टिव गाय को झक मार के, कुछ भी करके, कैसे भी करके, कैसे भी, किसी भी रास्ते से कसाई खाना भेजना जरूरी पड़ जाता है। आप उसके लिए गाय के स्मशान नहीं है, गाय के लिए हिंदू स्मशान सेटअप करके देखो। चलो भाई, गाय के लिए हम क्रिमेटोरियम सेटअप करते हैं, सारी गायें हिंदू हैं, हिंदू गाय को हिंदू क्रिमेटोरियम में दफनाओ और जलाओ। देखो, ट्राई करो। होने वाला काम नहीं है, आप जानते हो। तो वो सब किया नहीं है, वो सब हमारी सरकार ने वो सब किया नहीं है। कसाई खाने चल रहे हैं, कसाई खाने को जाते हुए किसी लॉरी को रोक दो। अब कसाई खाने को चलाने वाले लॉरी ड्राइवर करीब 90% या 99% मुसलमान रहेंगे। उसके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी मुसलमान रहेंगे। एक नॉर्मल चीज है, उनकी जरूरत है आपको बस, लेकिन उनको एक सिंबल बना दो, ट्रक को रोको, उनकी धुलाई करो, उनको मारो, पीटो, खून कर दो रास्ते में और दिखाओ, देखो ये लोग है ना गौ रक्षक हैं। सेंटीमेंट भड़कते हैं, दोनों तरफ के सेंटीमेंट भड़कते हैं। मुसलमान के सेंटीमेंट भड़कते हैं, वो अब टोटेम हो जाता है। वो गाय उनके लिए एक नेगेटिव चीज हो गई, टोटेम हो गया वहां पे भी, कि हम लोग ट्रक में लेके जा रहे थे, उन्होंने हमको मारा। एक इंसिडेंट हो गया, एक बनाव बन गया। अब उस बनाव को लेके आपस में बैर, आपस में दुश्मनी। बनाव, इंसिडेंट क्रिएट करने के लिए आपको करना नहीं पड़ता है, बस आप माहौल बना दो। माहौल से फिर लोग अपने आप काम कर लेते हैं। लोकल लीडर जो हैं वो एक सिग्नल ले लेते हैं। तो इस टाइप का डॉग विस्लिंग हुआ है। डॉग विसल क्या है? डॉग विसल वो होता है कि कुत्तों के सिवा किसी को सुनाई नहीं देता है। इंसानों को सुनाई नहीं दे रहा है, कुत्तों को सुनाई देता है और कुत्ते उसको रेस्पॉन्ड करते हैं। इंसान बोलेंगे क्या हुआ, ये क्या, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, हम तो नॉर्मल है। तो ये डॉग विस्लिंग है। डॉग विस्लिंग मोदी के डॉग विसल्स कैसे होते हैं? जय श्री राम बोलो, और मां गंगे ने मुझे बुलाया है बोलो, और भगवा कपड़े पहन के घूमो, जाके हिमालय में फुल फोटोजीवी फोटो कैमरा वाले सब 10 लोग कैमरा वाले घुसते हैं उस गुफा में। उस गुफा में बैठ के ओम करके तपस्या करो, फिर किसी मंदिर में जाके तपस्या करो और भगवा रंग पहनो और गंगा में जाके डुबकी मार के आओ। और जो लोग भगवा हैं, भगवाधारी हैं, उनको एंकरेज करो। और भगवाधारी कौन? शांतिपूर्ण भगवाधारी को एंकरेज मत करो। शांतिपूर्ण भगवाधारी ठीक है, लेकिन जो लोग मार काट करने को
की बात करते हैं, जो लोग मिलिटेंट तरीके से बात करते हैं, जो लोग अधरिंग करते हैं, गुटबाजी करते हैं, गुटबाजी और भड़काऊ भाषण देते हैं, उनको एंकरेज करो। किसी को एमएलए बनाओ, किसी को एमपी बनाओ, किसी को पार्टी चीफ बनाओ, किसी को मिनिस्टर बना दो। गुटबाजी करने के लिए आपने पूरा एक माहौल तैयार कर लिया। अब इस माहौल में होता क्या है, सब लोग सिग्नल देखते हैं, सबको पता चल जाता है कि हवा का बहाव किस तरफ है। तो जैसे ही उन्होंने देखा अच्छा हवा इस तरफ बह रही है, तो जो लोगों के मन में थोड़ी सी भी गुटबाजी की भावना है वो भड़क जाएंगे, वो एकदम उनको वायग्रा मिल जाता है और वो शुरू हो जाते हैं, वो अपने आप से मारकाट कर देंगे। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं, कोई इंस्ट्रक्शन देने की जरूरत नहीं है। वो गौरक्षक भी बन जाएंगे। और अभी राम मंदिर अयोध्या में जो हुआ, अयोध्या में आपने ये इनॉग्रेशन किया राम मंदिर का, देश भर में लड़के लोग स्कूटर लेके, झंडे लेके निकल पड़े, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कहां? मंदिरों के सामने नहीं, मस्जिदों के सामने, मुसलमानों के मोहल्ले में सब घुस के अपने झंडे लेके, स्कूटर लेके घूम रहे हैं। अब ये क्या हो रहा है? ये प्रोवोकेटिव बिहेवियर, ये भड़काऊ तरीके से बिहेवियर हो रहा है। आप उनके मोहल्ले में घुस रहे हो, आप उनके मस्जिद पर चढ़ रहे हो, आप मस्जिद, आप उनके हरा झंडे को निकाल रहे हो, उखाड़ रहे हो और अपना भगवा झंडा गाड़ रहे हो, आप उनके मस्जिद पे पैर रख के घूम रहे हो। ये सब क्या हो रहा है? आप उनके टोटेम्स को, वो भी ट्राइबल हैं, उनकी भी ट्राइबलिज्म ही है, वो भी अज्ञानता ही है। आप जाके उनके टोटेम पे चढ़ जाते हो, आप उनके टोटेम को तोड़ने का एक्शन करते हो या तोड़ते हो। अब उनका भी ट्राइबलिज्म है, वो कहते हैं चलो हम कुछ कर दिखाएंगे। उनके अंदर भी गर्म खून वाले लोग हैं, वो गर्म खून वाले लोग बाहर निकलते हैं और गर्म खून वाले लोग कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। आज शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? सरकार की है। सरकार मतलब कौन? मेजॉरिटी सीट्स है आपके पार्लियामेंट में, मेजॉरिटी है आपकी, मेजॉरिटी कम्युनिटी हो, आप 80% हो, 70% हो, ताकत किसकी है? आपकी है। अब शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? वो भी आपकी ही है। लेकिन शांति भंग करते हो, जानबूझ के आप शांति भंग का माहौल तैयार करते हो और फिर शांति भंग हो उस तरह से आप डॉग व्हिस्टलिंग करते हो। आप देश भर में अपनी खुशी मनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी खुशी मनाओ। आपको अगर लग रहा है कि राम मंदिर हुआ, बहुत बड़ा अच्छा हुआ, आप दिया जलाओ, आप अपने घर में पूजा पाठ करो, वो करो। लेकिन नहीं, हम तो खुले में करेंगे, हम तो स्कूटर्स पे हर जगह झंडा लेके घूमेंगे, जय जय श्री राम। और जहां पे मुसलमानों का मोहल्ला है वहां पर तो खास। अब सवाल उठाया जाता है, वो मुसलमानों का मोहल्ला मतलब क्या टेरिटरी है उनकी?